कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर थर्ड लेते हैं। एग्जाम्पल्स थर्ड, कोई बोला ही नहीं, सी डांसेस, वह नाचती है कि बोलना है, तो सी डांसेस। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट और ये वर्ब, इन दोनों का इस्तेमाल करके बोला वह नाचती है। किसी ने पूछ दिया कहाँ भाई, तो इन द पार्क, यानी कि पार्क में बोलेगा, लास्ट में आंसर क्या देगा, इन द पार्क, इन द पार्क। यही जो आंसर दिया गया इन द पार्क, ये क्या है, आंसरेबल वर्ड है, आंसरेबल वर्ड है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी आंसरेबल वर्ड को हम क्या कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं आप किस तरीक़ा से सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड के बारे में सीख गए हैं। मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने आपको इंग्लिश बोलने का तीनों शस्त्र दे चुका हूँ। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा अदर वर्ड, यानी कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बोलूँगा कि ये जो तीनों शस्त्र दिए हैं, सिर्फ आपको शस्त्र दिए हैं। अब इसका विशाल रूप आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, जिसका यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये तीनों शस्त्र मैंने आपके तर्कस में डाल दिए हैं। अभी इसका यूज करने के लिए आपको भी बताए हैं, लेकिन अभी छोटा पैमाना पे आपको बताए हैं। कल से हम विकराल रूप देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे वर्ब का विकराल रूप और सीखेंगे किस तरीक़ा से और इंग्लिश बोला जाता है। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, इतना तो मैंने अभी तक सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड सिखाया है, तो इसका यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉब्लम आ गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह गा रहा है, वह चला गया, वह आ गया, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को अभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के आप सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बचा हुआ है वर्ब का विशाल और विकराल रूप पढ़ने के लिए, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास से, यानी कि कल के क्लास में बताऊंगा। और जब मैं बताऊंगा उसके बाद से आप उन सारे सेंटेंस को भी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे, जिस प्रकार से अभी आप बोलना शुरू कर दिए हैं सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड को यूज करके। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।